नेक्स्ट टॉपिक है मोलर स्पेसिफिक हीट, यानी हमको स्पेसिफिक हीट निकालनी है 1 मोल ऑफ गैस की। 1 मोल लेंगे गैस, ठीक है, और उनका रेशियो निकालना। क्या होता है ये सब इंटर में आप पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिक हीट दो प्रकार की पड़ी है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपने पढ़ा है Q बराबर MC डेल्टा टी, MC डेल्टा टी, यही जो C था वो स्पेसिफिक हीट थी। Q है हीट गिवन। अब हीट दो तरीके से दी जा सकती है, वॉल्यूम को कांस्टेंट करके, ठीक है, और एक होता है प्रेशर को कांस्टेंट करके, ठीक है। मतलब किसी को हमें खाना खिलाना है, दो तरीके खिला सकते हैं, बैठाल करके, अरे हिलना नहीं, जितना खाना होगा लो, अब हिलना नहीं तो वॉल्यूम फिक्स हो गया, अब प्रेशर बढ़ रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है, हम खाओगे नहीं मारेंगे तुमको। और एक होता है कि नहीं भी कहते तो सामने वाला खा लेता है, इतनी बढ़िया चीज़ दोबारा मिले न मिले खा लो, ठीक है। तो इसी को हमको जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेते थे तो CV लिखते थे, और कांस्टेंट प्रेशर करते थे तो CP लिखते थे। इसी को हमको बताना है, तो लिखो कहानी। let 1 mole of gas has F degree of freedom, according to law of equipartition of energy, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ KT पढ़ा है आपने, यही पढ़ा है ना, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। और चूंकि आपने कहा F डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी F, तो हाफ इंटू एफ के टी, ये है का एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। लेकिन आपको तो 1 मोल गैस का निकालना है एनर्जी, तो टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, अवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, उसको एनर्जी को U मान लिया, हो जाएगा N इंटू हाफ इंटू F इंटू KT। अच्छा, आप जानते हैं K को गायब करिए, K की वैल्यू क्या हमने बताई थी, गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, यही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ये हमने पढ़ा है। तो K को क्या ले सकते हैं, R/N, तो U बराबर N इंटू हाफ इंटू F इंटू R/N इंटू T, तो N और N कट गया, तो U बराबर हो जाएगा हाफ इंटू FRT। अब आपको मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना है, तो लिखिए द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV बराबर होता है du/dt, ये CV की वैल्यू होती है, du/dt। समझ में नहीं आई कहाँ से आई, चलिए देखिए, हमने गैस ली, गैस को बर्तन में भरा, ठीक है, और उसको एनर्जी दे दी, हीट दे दी, Q दे दिया। जब Q दे दिया तो गैस इसको दो तरीके से खर्च करेगी, कुछ काम करेगी, पिस्टन को जाके धक्का मारेगी, कुछ भी काम करेगी, तो यानी कि वो एनर्जी खर्च होगी W, और जो बचेगी वो उसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, ये U होगी ना। अब हमने कहा यहाँ पर ये dQ है, यहाँ पर ये du है, बस ये अंतर है, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क कितना होता है, 0। भाई आपको पैसा दिया गया काम करने के लिए, और आप बैठे रखे रहे, कुछ नहीं करेंगे, कर दिया रहा है, काम पूरा होगा, कहाँ होगा, कहने सब होगा, तो कुल मिला के आपने पैसा खर्च ही नहीं किया, तो वर्क कितना हो गया, 0। तो dQ बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, du के, ठीक है। अच्छा, dQ बराबर होता है MC डेल्टा टी, MC dt कर दो बराबर du, ठीक है। तो dt को इधर ले जाओ, तो du/dt हो गया, और m आपने 1 ग्राम लिया, 1 मोल लिया है, तो m की वैल्यू 1 हो गई, तो C बराबर du/dt हो गया। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, C बराबर du/dt। बोले वहाँ से बताइए आप,
इंटरमीडिएट से। सी को भी एक्सप्लेन कर दें, पहुंच जाएं क्लास 10th में, फिर मास को एक्सप्लेन करें। हाँ, पता चला कि इसको टी के रेस्पेक्ट डिफरेंस को हाफ एफ आर हो जाएगा, तो यानी सी वी की वैल्यू आ गई हाफ एफ आर। ठीक है, ये सब इंटर में हम पढ़ चुके हैं। तो सी वी की वैल्यू हो गई हाफ एफ आर, सी वी की वैल्यू हो गई हाफ एफ आर। इसको इक्वेशन फिलहाल 1 डाल दूँ। अब सी पी निकालना पड़ेगा। अब सी पी में डब्ल्यू जीरो होता नहीं, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर में वर्क होता है। तो जब डब्ल्यू जीरो नहीं होता है तो हम फिर इस सी पी की वैल्यू कैसे निकालें? तो क्या सी पी और सी वी में कोई रिलेशन होता है? क्या होता है? सी पी माइनस सी वी होता है, एज बाई मेयर्स फार्मूला, बाई मेयर्स फार्मूला। ये शायद सेमिस्टर 1 में था कि नहीं था, पता नहीं। सी पी माइनस सी वी बराबर क्या होता है? आर। तो सी पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी वी प्लस आर, और सी वी क्या निकाल चुके हैं? हाफ एफ आर प्लस आर। तो यहाँ से आर कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा 1 प्लस एफ बाई 2। ये सी पी निकल आया। ठीक, यहाँ लिखे दे रहे हैं सी पी इज इक्वल टू आर 1 प्लस एफ बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालना है। इस रेशियो को किससे इंडिकेट करते हैं? सी पी और सी वी के रेशियो को क्या लिखा जाता है? नहीं मालूम। द रेशियो ऑफ, हाँ, सी पी एंड सी वी क्या लिखा जाता है? ये हमने पढ़ा है, गामा। गामा इज इक्वल टू सी पी अपान सी वी। तो जब डिवाइड करोगे तो देखो क्या 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 आएगा। सी पी ऊपर लिखोगे आर 1 प्लस एफ बाई 2, और नीचे आएगा हाफ एफ आर। आर से आर कट गया, ज़रा देखो ध्यान से, ये एफ बाई 2 लिखा हुआ है। हम इसको चाहें तो 1 अपान एफ बाई 2 प्लस एफ बाई 2 अपान एफ बाई 2 ले सकते हैं। तो एफ बाई 2 प्लस एफ बाई 2 1 हो जाएगा, और ये 2 अपान एफ हो जाएगा। तो गामा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 अपान एफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये गामा निकल आया। ठीक है, अब हमको सी पी सी वी सी इसकी वैल्यू डायटोमिक, ट्राइटोमिक और मोनोटोमिक सबके लिए लिखना है। ठीक है, हो गया। आप कुछ स्पेशल केसेस लिख लो, सम स्पेशल केसेस, सम स्पेशल केसेस। पहला, फॉर मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक गैस के लिए बात करते हैं। मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 होता है, अभी बताया हमने। तो सी वी बराबर कितना हो जाएगा? 3/2R हो जाएगा। आर का मान रख दो उठा करके, अगर आपके यहाँ आर रखा गया हो तो आर की वैल्यू रख दो, या आर के टर्म में ही छोड़ दो। आर का मान नहीं रखा गया, ठीक है, तो आर के टर्म में ही छोड़ दो, क्या दिक्कत है? छोड़ सकते हो ना, बस आर के टर्म में छोड़ दो। तो सी वी आ जाएगा 3/2R। ठीक है, आर की वैल्यू आप रख सकते हैं। आर की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, आर की वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। आर का मान आता है कैलोरी के टर्म में 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो आप अगर आर को 2 रख दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, कैलोरी के टर्म में। अगर आप जूल में करेंगे तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मत रखिए। और सी पी कितना हो जाएगा? एफ को 3 रखो तो आर 1 प्लस 3/2, एल्सियम लो कितना आएगा? 5/2, यानी ये आएगा 5/2R। ये सी पी का मान आ जाएगा। और गामा क्या आएगा? सी पी अपान सी वी। तो 5R/2 को डिवाइड करेंगे आप 3R/2 से, यानी ये 5/3 आ जाएगा। ये 1.67 डायरेक्ट कट जाएगा, लिख सकते हैं आप। ये हो गया किसके लिए? फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए। समझ के करिएगा, देखिए भूल ना जाइएगा।
फॉर दूसरा है फॉर डाई एटॉमिक गैस, कितना होता है एफ? डाई एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बताया गया था? फॉर डाई एटॉमिक गैस गामा 5 बताया गया था। हमने कहा था 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल 5, तो सी वी बराबर कितना हो जाएगा? 5/2r। सी पी बराबर कितना हो जाएगा? r 1 + 5/2 यानी 7/2r। और गामा क्या होगा? सी पी अपान सी वी बराबर 7/5। अब 7/5 चूंकि डायरेक्ट काट सकते हो तो 1.40 हो जाएगा। ये आपका डाई एटॉमिक गैस हो गया। ठीक है, फॉर ट्राई एटॉमिक गैस के बारे में बात कर लेते हैं। उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 7 बताया गया था, 6 बताया गया था, 7 था। डाई एटॉमिक जब हाई टेम्परेचर पे होता है तो उसमें 2 वाइब्रेटरी मोशन भी हो जाते हैं। मैं ट्राई एटॉमिक के बारे में बात कर रहा हूँ। फॉर ट्राई एटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 6। तो निकाल दो सी पी सी वी की वैल्यू क्या होगी? तो सी वी इज इक्वल टू, जब 6 करोगे तो 3r आ जाएगा, और सी पी इज इक्वल टू 6 करोगे तो 4r आ जाएगा। भाई 3/2 6/2 3 होगा, 3 + 1 4। और जब गामा निकालोगे सी पी अपान सी वी तो 4/3 आएगा, 1.33 हो जाएगा। ये सब नॉर्मल टेम्परेचर पे हैं। अगर टेम्परेचर बहुत हाई कर देते हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाती है, उसमें एक वाइब्रेटरी मोशन भी आ जाता है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से चैप्टर में कुछ तो उटपटांग चीज़ें लिखी हुई हैं जिनकी ज़रूरत हम नहीं समझते हैं, इसलिए चैप्टर फिनिश हो गया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक।